बधाई हो, एनडीए अब 350 के आसपास पहुंच जाएगा। ना ना ना, चौकी मत, यूं ही थोड़ा ना। एनडीए 350 सीटें इसलिए पहुंचेगी क्योंकि टीएमसी टूट रही है, एक नई टीएमसी बनेगी। और उस नई टीएमसी में कमाल की बात यह है कि 29 में से 26 सांसद गायब हैं मीटिंग में, 60 से अधिक विधायक गायब हैं। अब नई टीएमसी बनेगी तो वो क्या कांग्रेस के साथ खड़ी होगी? बंगाल में विपरीत स्थिति है इस वक्त, समझ लेते हैं। क्या वो कांग्रेस के साथ अलायंस करेगी? क्या वो लेफ्ट के साथ अलायंस करेगी? या वो बैकडोर से बीजेपी को सपोर्ट करती है और कहेगी कि ना, हम एनडीए का हिस्सा है। मोदी जी आप टेंशन मत लीजिए, आपके 25 और बढ़ गए, अब दूसरे अन्य पार्टियों की ब्लैकमेलिंग खत्म करते हैं। मैं पहले ही बता दूं, बंगाल की इस टूट के साथ एक टूट जो संभावित रूप से साफ साफ मुझे दिख रही है सांसदों की, वो महाराष्ट्र में है, वो नंबर 10 के आसपास है, कंप्लीट ट्रांसफर हो गई, यानी 35 तो हो गया ना, लगभग 350, 15 सीटें कम रहेगी लेकिन लगभग 350 के आसपास का नंबर हो गया। यही होता है जब समाज बदलता है। समाज के अंदर बदलाव यूं ही नहीं आता, क्योंकि इसी समाज से एमपी, एमएलए, कारपोरेट, ये सब कारपोरेशन वाले, मुखिया, सारे इसी समाज से निकलते हैं, जज भी इसी समाज से निकलते हैं। समाज कह रहा है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे पश्चिम बंगाल में बात करो, घुसपैठिया निकालो, घुसपैठिया निकालो, तो नेता क्या बोलेंगे? नेता को इसी समाज का वोट चाहिए ना। नेता भी बोलेंगे घुसपैठिया निकालो, नेता भी बोलेंगे जय बंगला के जगह जय जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम के गाने बज रहे हैं अब स्कूलों में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मदरसों में बजने लगे। वो बंगाल जिस बंगाल में फरहाद हकीम ये कहता था कि 50% आबादी मुसलमानों की होने वाली, हमने कई पाकिस्तान बनाए। आइए आपको कलकत्ता के अंदर मिनी पाकिस्तान, वो गायब हो। बड़े आश्चर्य की बात है, आप लोग को लगेगा अल जजीरा में एक किसी भद्र लोग के बंगाली ने लिखा कि बंगाल ने जिस प्रकार की वोटिंग की वो भारत के डेमोक्रेटिक लूप होल्स को एक्सपोज करता है जैसे बीजेपी सत्ता में आई। नो, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। कतर या गल्फ वर्ल्ड में रहने वाला, गल्फ कंट्री में रहने वाला कोई भी मुसलमान दूसरे के डेमोक्रेटिक मूल्यों पर कैसे प्रश्न चिन्ह उठा सकता? ना ना ना, ये नहीं कि गोल्डन वीजा लेकर के कोई दुबई में रह सकता है 20 साल, वो अलग बात है। वोट कर सकता है क्या? कतर में वोट कर सकता है क्या कोई इंडिया से या पाकिस्तान से गया हुआ हिंदू या मुसलमान? चलिए इसको छोड़ते हैं। अभी एक बड़ी पिक्चर दिखाता हूं, क्योंकि भारत के अंदर हुआ, अरे बड़ा गजब अमेरिका में हुआ ना भाई, ममदानी जीत गया, न्यूयॉर्क का मेयर बन गया ममदानी। मुसलमानों की जीत हुई, मुसलमानों की जीत हुई। अच्छा, कैसे मुसलमानों की जीत हुई? ना 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 ना, मुसलमानों की जीत नहीं हुई। मुसलमानों की जीत उस दिन होगी जिस दिन किसी दिन पाकिस्तान में हिंदू प्रधानमंत्री बन जाए। वो अमेरिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम की जीत है जिसने भेदभाव नहीं किया। यह अमेरिकी डेमोक्रेसी की जीत है जिसने सबको बराबर मौका दिया। वो भी तब जब उस देश ने, उसी न्यूयॉर्क ने 9/11 झेला है और मुसलमानों के द्वारा झेला है। तब भी ममदानी को फेयर चांस दिया, बराबर चांस दिया। ये अमेरिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम की जीत है। मुसलमानों की जीत कैसे होगी? मुसलमानों की जीत में मानता कि भाई कतर में कोई हो जाता, मान लेता ईरान में हो जाता, इराक में मान लेता। मुसलमानों की जीत नहीं है। तो ये बहुत बकवास बात है कि मुसलमानों की जीत है। इसी प्रकार से भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम में फरहाद हकीम जीत रहे हैं, कलकत्ता के मेयर बन रहे हैं, ये बंगाल के हिंदुओं की जीत है। मैं बताऊं, किशनगंज से कोई 50 साल में कोई हिंदू एमपी नहीं बना है। ये मुसलमानों की हार है।
ये लोग कहते हैं ना कि भाई बीजेपी से मुसलमान नेता क्यों नहीं जीत रहे? कैसे जीतेगा जरा बताइए मुझे, कैसे जीतेगा? आपने दिया ही नहीं। मुस्लिम बहुल इलाकों में खड़ा तो कर दे, आपको तो देना ही नहीं है, क्योंकि भाजपा वाले तो काफिर हैं, क्योंकि अलग से एडवांटेज नहीं मिलेगा आपको। केरला में मुस्लिम लीग जीत गई, इंडियन डेमोक्रेसी की हार है। जिस मुस्लिम लीग ने पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान करवा दिया, केरला में वो कांग्रेस के साथ अलायंस में। ये इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ी इंडियन डेमोक्रेसी की हार है। इंडियन इंडिपेंडेंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बचे हुए भूभाग को इंडिपेंडेंट इंडिया बोला जाता है, बंटवारे वाला भारत नहीं बोला जाता। किंतु मैं मूल में आता हूं, जो ये बातें हो रही कि बंगाल के अंदर डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है, लाज उस वक्त उस समाज को नहीं आई जब संबल में बिजली चोरी कर रहे थे, अलग पैरेलल ट्रांसफार्मर टाइप का बना के रखा था, अलग अलग मुस्लिम कॉलोनियों में उससे बिजली की सप्लाई हो रही थी, इतने मैसिव स्केल पर बिजली चोरी की। एक ईमान वाला आकर के निकलता कहता है कि लाज नहीं आई आपको, भारत माता से प्रॉब्लम है, वंदे मातरम से प्रॉब्लम है, ठीक है। वो जो पूरा मोहल्ला जब चोरी कर रहा था बिजली, उनमें से कोई एक ईमान वाला नहीं निकला, क्योंकि ईमान था ही नहीं। क्यों? या फिर यूं कहे कि काफिरों के सत्ता में लूट जो है वो जायज है, ठीक है, अभी मजबूरी है, काफिर का सत्ता में रहना मजबूरी है, रह रहे हैं। फिर आप दोनों बातें मत करो। आज जो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, वो शुभेंदु अधिकारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता उनसे वही एक्सपेक्ट कर रही है। मैंने देखा एक कट मनी मांगने वाला पंचायत, लिटरली पंचायत लगा करके पैसे बांट रहा है, मुझे हंसी आई कि यही कट मनी वाला इन्हीं लोगों से पैसे लूट रहा था टीएमसी की सरकार में, और इसे लेफ्ट इकोसिस्टम जो खान मार्केट गैंग में बैठे हुए पत्रकार हैं उसे वो डेमोक्रेसी बता रहे थे। अब वही लौटा रहा है पैसे, जनता के लूटे हुए पैसे जनता को लौटा रहा है, और ये कह रहा है ये फासिज्म है। क्या नाम दिया जाए इस दोगलेपन को? इस दोगलेपन को नाम क्या दिया जाए? देखिए, मुद्दा आज भी वही है कि इस देश में हम आप कौन हैं? भारतीय हैं, हिंदू हैं, मुसलमान? क्या है? हिंदू तो भारतीय बोलता है, हिंदू तो संविधान को आगे रखता है। ये तो मुसलमान है जो खुले में कहता है कि नहीं हम तो पहले शरीयत मानते हैं, ना हम नहीं मानेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट में। फिर आपको वहां से भड़काया जाएगा। रोजगार का है भाई? तुम 11 बच्चे पैदा करो, उसका पालने का जिम्मेदारी सरकार का। पैदा करो तुम, पाले सरकार, और वो 2 बच्चे पैदा कर रहा है, उसको कौन पालेगा? तुम्हारे 11 बच्चों को सब्सिडी मिले, उसको 2 को मिले। ये तो फेयर कंपेयर नहीं हुआ, ये तो फेयर कंपैरिजन नहीं हुआ। किसी ने सेक्रीफाइस अधिक किया है तो उसको मूल्य भी तो अधिक मिलना चाहिए। फिर इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा तो मुझे कहा जाएगा तुम तो सांप्रदायिक बातें कर रहे हो। अच्छा, आप पहले रग रग से मेरी खून निचोड़ा उसने, अब वो कहता है कि रंगत ही मेरी पीली है। पहले रग रग से मेरे खून निचोड़ा उसने, अब वो कहता है कि रंगत ही मेरी पीली है। ऐसे कैसे होगा? ये जो जोक की तरह हर बार सरकारी सिस्टम के नाम पर आप स्वयं जब 70 सालों से बंगाल के अंदर आरफा खानम शेरवानी गई और कहा कि 27% तो मुसलमान ही हैं, बाकी कुछ नॉन मुस्लिम भी वोट दे ही देंगे और ममता बनर्जी चुनाव जीत जाएंगे। यानी इस देश की कम्युनिटी, मीडिया, एक सेक्शन ये मानती है, जानती है कि मुसलमान तो इसको वोट देगा। यानी वो मुसलमानों से तो एक्सपेक्ट करता है कि वो रिलीजियस एंगल पर वोट करे, लेकिन रिप्लाई में जिस दिन हिंदू ने करना शुरू किया उस दिन डेमोक्रेसी अंदर थ्रेट। ये दोगलापन बहुत क्लासिक है। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आपका पैटर्न और उसके कारण जो राजनीतिक ब्लैकमेलिंग है, एक दिन इस देश का मेजॉरिटी जिसे 70 सालों से दबाया जा रहा है
वो रिबाउंड करेगा और वो भी मेजॉरिटी भी उसी स्टाइल में अपनी चीजें मांगेगा, रिक्लेम करेगा? सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। तब भी नहीं सोचा, अब भी नहीं सोच रहे। दूसरा पहलू बताता हूं। हेमंता बिस्व शर्मा जी ने वो न्यूज भी दिया। ये एक असम में एक लव जिहाद केस हुआ, उसमें लड़की की हत्या कर दी एक मुसलमान। 24 घंटे के भीतर भीतर उसका एनकाउंटर हो गया असम के अंदर। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में सूर्या की हत्या हुई, असद का एनकाउंटर। जब ये हत्याएं हुई, श्रद्धा वालकर, निकिता तोमर, नीरज प्रजापति, कन्हैया लाल, उमेश कोले, आप इसी भारत के मुस्लिम समाज जो कहते हैं कि हम तो इंडियन है, हमारी वफादारी पर शक मत करो, क्रिटिसाइज नहीं किया, मौन समर्थन दिया। अब ये मत कहिएगा कि चुप थे तो आप मौन समर्थन में नहीं थे। या तो आप क्रिटिसाइज करते या मौन समर्थन करते। आप मौन थे तो मैं समर्थन ही मानूंगा कि चलो ठीक है, काफिर निपट गया, क्या दिक्कत है। तो आप मौन समर्थन में थे, 100%, लिटरली 100% मौन समर्थन। तो जब इनकाउंटर हुआ तो फिर रोना क्यों? तब भी आपको मौन रहना था। तब आपने कहा कि नहीं, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। और इससे जो हिंदू समाज में मैसेज गया कि देखो, मुसलमान की 8 औलादें थी, हिंदू का तो एक ही था, हिंदू को मार दिया, एक मुसलमान कम भी हो गया, 7 फिर भी बचे। हमारे साथ वही क्रूरता होगा भविष्य में जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ हुआ, वही क्रूरता होगी। और इसे आप डिनाई नहीं कर सकते, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। तो फिर आप मुझे ये बताइए मेरे भाई कि यहां तो भाजपा आरएसएस है, ब्रिटेन में कौन है? ब्रिटिश सांसद भी तो यही कह रहा है कि देखो यार, पाकिस्तान से आए हैं मुसलमान, यहां ग्रूमिंग जिहाद कर रहे हैं। लड़की को टॉर्चर करने के लिए जहां कुत्ता रखते हैं उनसे कटवाया, उसके साथ उसका मॉलेस्टेशन हुआ। 50-60 मुसलमानों ने एक साथ अलग अलग टाइम फ्रेम में उसके साथ उसका शोषण किया। वहां तो आरएसएस नहीं है, वहां तो बीजेपी नहीं है, फिर ऐसे क्यों हुआ? और ये देख करके जब मैं प्रश्न उठाता हूं कि इस बात की क्या गारंटी है, क्योंकि मुसलमान अलग नहीं है, ये यही इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला मुसलमान है। पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखता है, ऐसा नहीं है। इसे झुठला देना कि ना 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 हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वो किसी और को बनाइएगा कैपिटल सी। हमको भी पता है कि बाउंड्रीज नहीं होती इस्लाम में होता है उम्मा। यहाँ ईरान के लिए भी रोते हुए देखा है, फिलिस्तीन के लिए भी रोते हुए देखा है, लेकिन मैंने यहाँ भारत में किसी मुसलमान को जो पहलगाम में हुआ, जहां आइडेंटिटी पूछ पूछ के मारा गया, रोते हुए नहीं देखा। सो प्लीज स्टॉप दिस ट्रैप। मैं इस ट्रैप में नहीं फंसूंगा। मैं आपसे खींच के वही प्रश्न पूछूंगा, कैसे माना है? याकूब मेमन के जनाजे में जो मुसलमानों की भीड़ निकली थी, वो क्यों निकली थी? मैं ऐसे हजारों सुलगते हुए प्रश्न आपसे बार बार पूछूंगा। आप मुझे कुछ भी कहें, मैं खुल के बात करूंगा। भारत का मुसलमान क्या भारत के लिए लॉयल है? क्वेश्चन मार्क। ये तब स्पेशली प्रश्न उठता है जब आरफा खानम शेरवानी और निवेदिता मेनन, मुस्लिम पुरुष अट्रैक्टिव होते हैं, ये हिंदू रोना रो रहे हैं लव जिहाद का, अपनी लड़कियों को संभाल नहीं पा रहे। अच्छा, अगर ऐसा है तो अब्दुल नाम बदल करके अपना अभिनव क्यों नाम रख रहा है? कलावा बांध करके मंदिर में उससे क्यों मिल रहा है ट्रैप करने? अपनी आइडेंटिटी, अपना पहचान क्यों छुपा रहा है? लेकिन कहते हैं ना कि चूंकि डिफेंड नहीं करना है, सपोर्ट करना है। क्या पता आरफा खानम शेरवानी जैसे इंदौर के
कांग्रेसी पार्षद ने हिंदू बच्चियों की रेट लिस्ट निकाली। ना विदिता मेनन ये बताना भूल गई, क्योंकि गोल पोस्ट बदल गई थी, मैं बदलने नहीं दूंगा। इस जाति की लड़की को फंसाओगे इतने लाख, इस जाति की लड़की को फंसाओगे इतने। इंदौर का कांग्रेसी पार्षद फरार है इस मामले में। सोचा करो, मैं सीधा कान पकड़ूंगा और कस के पकड़ूंगा। आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर।